लेटर पैड चुनाव आयोग के नाम का था, आदेश चुनाव आयोग का ही था। फिर बीजेपी की मोहर कैसे लगी हुई दिखी? बीजेपी की इस मोहर ने क्या उस राज को खोल दिया जिसके बारे में राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत विपक्षी नेता अक्सर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहते हैं कि वो सरकार के मुताबिक काम करता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देश में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, खास तौर पर चुनाव आयोग की साख पर जो बट्टा लगा है वो किसी से छिपा नहीं है। लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहता है चुनाव आयोग पक्षपाती है, वो बीजेपी के एजेंडे को ध्यान में रखकर काम करता है। अब इसी बीच एक ऐसा दस्तावेज सामने आया जिसने विपक्ष के दावों पर मोहर लगा दी कि चुनाव आयोग हो या ना हो, बीजेपी के बताए रास्ते पर ही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, शायद ही भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि जो दस्तावेज है वो चुनाव आयोग के दफ्तर से निकल रहा है, लेकिन जो मोहर लगी है वो बीजेपी की है। दोस्तों, ये जो दस्तावेज है वो पिछले कुछ घंटे से इस कदर चुनाव आयोग की किरकिरी करा रहा है कि चुनाव आयोग से जवाब देते नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं इस लेटर में चुनाव आयोग और उसके दिल्ली वाले हेड ऑफिस का पता लिखा है। आगे लिखा है, टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, यानी जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के इलेक्टोरल ऑफिसर को पत्र भेजा जा रहा है और ये पत्र दिल्ली के दफ्तर से लिखा जा रहा है। इसमें उन्हें लिखा गया है क्या करना है, क्या नहीं करना। एक तरह से आदेश दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त हुई जब नीचे बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के साथ बीजेपी की मोहर लगी हुई दिखी मिली। दोस्तों, ये अपने आप में सोचने वाला विषय है, हैरान करने वाला विषय है। सोचिए, दिल्ली में चुनाव आयोग के हेड ऑफिस से एक लेटर शेयर किया जा रहा है। ये लेटर चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को भेज रहा है, लेकिन लेटर में तस्वीर किसकी दिख रही है, मोहर किसकी दिख रही है? दरअसल दोस्तों, केरलम की 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग के इस लेटर पर सबसे पहले ध्यान सीपीआईएम का गया। सीपीआईएम ने ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या भाजपा ने सारे दिखावे छोड़ दिए हैं? ये कोई रहस्य नहीं है कि भारत निर्वाचन आयोग और भाजपा दोनों पर एक ही सत्ता केंद्र का नियंत्रण प्रतीत होता है। फिर भी कम से कम 2 अलग अलग डेस्क की शिष्टाचार तो बनाए रखें। अब तो ये भी अनावश्यक लगता है। मोहरों की अदला बदली हो रही है। निर्वाचन आयोग के पत्र पर भाजपा की मोहर ठीक उसी पुराने आरोप की तरह है कि आप कोई भी बटन दबाए कमल का निशान दिखाई देता है। यहाँ एक और सहयोग सामने आया है। क्या किसी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जो लोग इस कहानी पर नजर रख रहे हैं उनके लिए चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को भेजे गए एक पत्र के साथ अटैचमेंट हलफनामे पर निर्वाचन आयोग की मोहर की बजाय भाजपा की केरलम इकाई की मोहर लगी थी। ये पहली बार है। हमने अक्सर ये दावा सुना है कि मतदान मशीन पर कोई भी बटन दबाए जाए कमल का निशान दिखाई देता है, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग एक ही मोहर का उपयोग कर रहे हैं। तो आपने चुनाव आयोग को बीजेपी का क्लर्क बता दिया। चुनाव आयोग बीजेपी का क्लर्क है। केरल में चुनाव आयोग का एक पत्र सामने आया है जिस पर बीजेपी की मोहर लगी हुई है। जब इस मामले में तूल पकड़ा तब चुनाव आयोग ने कहा कि यह एक क्लेरिकल एरर है। अब इस पूरे प्रकरण पर कुछ सवाल हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर में बीजेपी की मोहर क्या कर रही थी, या फिर चुनाव आयोग का काम बीजेपी के दफ्तर से चलता है? अब स्टैंप के साथ साफ हो गया कि बीजेपी के दफ्तर से जो आदेश आता है चुनाव आयोग सिर्फ वही करता है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तो चुनाव आयोग ने अतीत में बीजेपी की मोहर लगे आधिकारिक पत्र जारी करने का साहस दिखाया था। ज्ञानेश कुमार से अनुरोध है कि वो इस बात को स्पष्ट करें जो हम सभी पहले से जानते हैं और आगे भी इसी तरह के पत्र जारी करें। लोकतंत्र जिंदाबाद। हालांकि इसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से स्पष्टीकरण भी जारी हुआ
पूरे मामले में चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए इसे एक चूक बताया। आयोग ने बताया कि बीजेपी के केरलम यूनिट ने 2019 के दिशा निर्देशों पर स्पष्टीकरण मांगा था। इस दौरान बीजेपी ने जो दस्तावेज दिया उस पर उसकी मोहर लगी हुई थी। ऑफिस की गलती से वही दस्तावेज अन्य पार्टियों को भी भेज दिया गया। आयोग ने कहा कि ये पूरी तरह से एक क्लैरिकल एरर था जिसे तुरंत पहचान कर ठीक कर लिया गया। सवाल है, क्या गाइडलाइन जारी करने के लिए या बताने के लिए पार्टी के दस्तावेज का इस्तेमाल चुनाव आयोग करता है या फिर अपने दस्तावेज के जरिए सभी पार्टियों को जानकारी देता है? चलो मान लिया गलती से ये सब हुआ, क्या इसे मामूली गलती के तौर पर देखना चाहिए? सवाल इससे आगे ये है, क्या इस तरह से चुनाव आयोग काम करता है? अब देखिए, चुनाव आयोग से गलती हुई है, वो क्या करने लगा? जिसने सवाल उठाया उसी को नोटिस भेजने लगा। सुप्रिया श्रेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग ने केरलम पुलिस से ट्विटर पर यह नोटिस भिजवाया है। यह उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने चुनाव आयोग का वो पत्र शेयर किया था जिसमें बीजेपी की सील लगा था। बजाय इस अक्षम अपराध को प्रायश्चित करने के, जिन लोगों ने इसे उजागर किया है उन्हें धमकाया जा रहा है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो दोस्तों, ऐसे चुनाव आयोग काम कर रहा है। जब एक छोटे से काम को चुनाव आयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो बताइए चुनाव कैसे और किस तरह से कराएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। See, any party will have to abide by whatever the election commission decides, but it looks like the election commission looks for advice from the BJP to call the shots. So it is very clear that the way the election is structured, it is for election preparedness of the BJP. So if you see in the last week or 10 days, the Prime Minister has been busy hopping around Tamil Nadu, Assam and other places where there is election. But he is least bothered about the current LPG crisis or the crisis that is prevalent in the country. He's turned a blind eye as usual for for such crises. I think his only job is to ensure that he speaks at election rallies. I don't think the Prime Minister knows his responsibilities towards his people.